C. Sanitation, health and environment. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस कचरे का प्रबंधन। ठोस कचरा प्रबंधन का अर्थ वातावरण व जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ठोस कचरे का उपचार, निस्तारण, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण तथा ऊर्जा में परिवर्तन करने की प्रक्रियाओं के संचालन का प्रबंधन करना है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल ठोस कचरे को इकट्ठा करने और इसके उपचार की प्रक्रिया को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। यह उन वस्तुओं के लिए पुनः चक्रण के लिए समाधान भी प्रदान करता है जो कि कचरा नहीं है। कुशल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य कूड़े करकट से अधिकतम मात्रा में उपयोगी संसाधन प्राप्त करना और ऊर्जा का उत्पादन करना, ताकि कम से कम मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों को लैंडफिल क्षेत्र में फेंकना पड़े। वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें सबसे पहला हमारा है जनरेशन, ठोस अपशिष्ट का उत्पादन कहाँ से होता है। उसके बाद है सेग्रीगेशन, जो भी ठोस अपशिष्ट हमारा इकट्ठा हुआ है उसको हम उसकी अलग अलग क्वालिटी के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट करते हैं, अलग करते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड कलेक्शन, जो भी हमारा सॉलिड वेस्ट या ठोस अपशिष्ट हमारा इकट्ठा हुआ है उसको हम कहाँ इकट्ठा कर रहे हैं और कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्शन प्रोसेस क्या है हमारा, उसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, जितना भी कूड़ा हमारा इकट्ठा हो गया है उसको कलेक्ट करने के पश्चात हमने उसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसपोर्ट किया, वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन में आएगा। नेक्स्ट हमारा ट्रीटमेंट, जो भी कूड़ा इकट्ठा हो गया है हमने उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया है, अब वो ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए जाएगा। उस ट्रीटमेंट प्रोसेस में हो सकता है उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, वो हम आगे फ्यूचर में नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है हमारा डिस्पोजल मेथड, डिफरेंट डिस्पोजल मेथड्स होते हैं, उनको हम फाइंड आउट करके जिस भी तरीके का कूड़ा होता है उसके लिए वही हम डिस्पोजल मेथड यूज करते हैं। डेफिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की परिभाषा से हम क्या समझते हैं। Waste management is an organized process of storage, collection, transportation, processing and disposal of solid refuse residuals in an engineered sanitary landfill. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक इंजीनियर सैनिटरी लैंडफिल में ठोस कचरे के अवशेषों के भंडारण, संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की एक संगठित प्रक्रिया है। It is an integrated process comprising several collection methods, varied transportation equipment, storage, recovery mechanism for recyclable materials. यह एक एकीकृत प्रक्रिया है जिसमें कई संग्रह विधियां जैसे विभिन्न परिवहन उपकरण, भंडारण, पुनः चक्रण, योग्य सामग्री के लिए पुनः प्राप्ति तंत्र, कचरे की मात्रा और मात्रा में कमी जैसे खाद बनाना, कचरे से बिजली बनाना और एक इंजीनियर सैनिटरी लैंडफिल में निपटारा करना शामिल है। स्टेज 1 वेस्ट जनरेशन, ठोस अपशिष्ट का कहां से उत्पादन होता है। स्टेज 2 रिडक्शन, रीयूज, प्रिपेयरिंग फॉर रिसाइकलिंग, सूखे कूड़े में से प्लास्टिक, कागज, धातु, कांच जैसे पुनः चक्रित हो सकने वाली उपयोगी सामग्री छांटकर अलग किया जाता है। अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वालों द्वारा कचरे को सूखे या गीले कचरे के रूप में छांटकर अलग करना। स्टेज 3 स्टोरेज, कलेक्शन, ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्टेशन, कूड़े को घर घर जाकर इकट्ठा करना, उसका कलेक्शन करना और उसके बाद छटाई करके उसको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में ट्रांसपोर्ट करना, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना। स्टेज 4 ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, कूड़े के प्रसंस्करण की सुविधाओं जैसे कंपोस्ट बनाना, बायोमीथेन तैयार करना और कूड़े करकट से ऊर्जा उत्पादन करने के संयंत्रों की स्थापना करना, अपशिष्ट के निस्तारण की सुविधा, लैंडफिल बनाना इत्यादि। डोमेस्टिक वेस्ट कलेक्शन, नेक्स्ट इज सेग्रीगेशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो भी हमारे अपशिष्ट जनरेट हुए हैं
और कलेक्ट किए हैं हमने उनको अलग अलग तरीके के डस्टबिन्स में कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो भी हमारे रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम रिसाइकिल के लिए भेज देते हैं, प्लास्टिक, पेपर, ग्लास एक्सेट्रा। फिर हमारा जो भी मटेरियल बचता है उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं आज के टॉपिक में। उसमें हमने अभी तक समझा कि जनरेशन कहाँ से होता है, उसका स्टोरेज कैसे कर रहे हैं, सेग्रीगेशन कब कर रहे हैं, कलेक्शन करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, फिर उसका ट्रीटमेंट और डिस्पोजल पे पहुंच रहे हैं। तो इसमें कुछ ऐसे भी ठोस अपशिष्ट होते हैं जो कि हमें जहां वो जनरेट हो रहे हैं वहीं पर उन्हें खत्म करना होता है। तो कंटेनमेंट इज necessary whenever contaminated materials are to be buried or left in a place at a site। जब किसी साइट पर दूषित सामग्री को किसी स्थान पर दबा दिया जाता है या उसकी रोकथाम के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि उसको आगे ट्रांसफर ना किया जाए, क्योंकि उसके होने की वजह से बहुत सारी बीमारियों के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, ट्रीटमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अपशिष्ट के निर्माण से लेकर उसके संग्रहण, कलेक्शन व परिवहन, ट्रांसपोर्ट के साथ साथ प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग एवं निस्तारण, डिस्पोजल तक की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। प्रबंधन तंत्र के अंतर्गत विभिन्न चरणों जैसे संग्रहण, परिवहन, उपचार और मॉनिटरिंग के साथ साथ निस्तारण को भी शामिल किया जाता है। इसमें काफी सारे आर्स जैसे कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के रूप में भी संदर्भित किए जाते हैं। और जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो ठोस अपशिष्ट ऐसा है जिससे हम खाद बना सकते हैं, उसको खाद बनाने के पश्चात कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग करने के पश्चात वो खाद हम खेतों में यूज करते हैं, जिससे हम दोबारा अपने पौधों को उगा सकते हैं।